आज के इस वीडियो में नॉन कैंसरस ग्रोथ और कैंसरस ग्रोथ के बीच कैसा डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कभी भी आपके मुंह में भी किसी भी प्रकार का कोई ग्रोथ अगर दिखाई देता है तो आपको इस वीडियो देख करके ये नहीं समझ लेना है कि ये कैंसरस ग्रोथ है या फिर ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है। आपको एक बार आपके डेंटिस्ट से सलाह लेने की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि हर ग्रोथ जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है जिसको कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो में बताया गया है कि किस टाइप के जो ग्रोथ होती हैं उसको आप नॉन कैंसरस ग्रोथ मान सकते हैं या किस टाइप का जो ग्रोथ होता है उसको आप कैंसरस ग्रोथ मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैंसरस ग्रोथ और नॉन कैंसरस ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस होती है। तो कोई भी अगर ग्रोथ अचानक से अगर होता है, अचानक से अगर फैलता है, तो वो जो ग्रोथ होता है वो एक कैंसरस ग्रोथ मानते हैं। और नॉन कैंसरस जो ग्रोथ होती है उसका ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होता है, मतलब वो हर वीक में या फिर मंथ में अपना शेप और साइज़ को वो ग्रोथ करते हैं। जो कैंसरस ग्रोथ होती है, जब भी आप उस इंसान के मुंह के पास रहेंगे या फिर उनसे जब बातें करते हैं तो उससे एक अजीब सा आपको स्मेल टाइप फील होता है। वो एक मेटालिक सा स्मेल होता है, बहुत अजीब सा अनप्लीजेंट सा आपको टेस्ट और स्मेल समझ में आएगा। तो वो उससे पता चल जाता है कि इसमें कोई भी कैंसरस ग्रोथ जो है वो डेवलप हो रही है। जबकि नॉन कैंसरस जो ग्रोथ होती है उसमें भी हैलिटोसिस की प्रॉब्लम होती है, पर उसमें स्मेल जो होती है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। कोई भी कैंसरस ग्रोथ अगर होता है तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जो म्यूकोज़ा होती है उसके साथ साथ टीथ का कोई ना कोई पार्ट जो है वो इन्वॉल्व ज़रूर होता है। जैसे कि वो एक या दो दांतें जो होती है वो आपस में मोबिलिटी होने लगेगी, वो आपस में बहुत ज़्यादा हिलने लगती हैं। तो इस तरीके के जब भी ग्रोथ होता है तो उसमें ये मान लिया जाता है कि ये एक तरह का कैंसरस ग्रोथ है और इसमें बायोप्सी की सलाह दी जाती है। जब भी कोई नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है तो वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो आपके दांत को इन्वॉल्व करे। वो म्यूकोज़ा में हो सकता है, आपके टंग पे हो सकता है, हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट पे भी हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर जीभ पे कोई कट लग जाती है, कोई अल्सर बन जाता है, तो उसको हीलिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 3 से 4 वीक से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वो एक कैंसरस ग्रोथ है, जबकि ये सही नहीं है। कभी भी ये सोचकर कि ये कैंसरस ग्रोथ है आप पहले से ही पैनिक ना करें। पहले कंफर्म करें कि ये ग्रोथ जो है वो नॉर्मल ग्रोथ है या फिर कोई कैंसरस ग्रोथ है। दांत के बीच से दबने की वजह से वहाँ पे पानी भर जाता है, एक बड़ा सा ग्रोथ जो है वो दिखाई देता है। ये ग्रोथ भी है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ये एक कैंसरस ग्रोथ नहीं होता है। इसकी सर्जरी करके इसको आराम से ठीक किया जा सकता है। इसको हम लोग म्यूकोसील कहते हैं। म्यूकोसील सिर्फ होंठ के एरिया पे ही नहीं पाया जाता है। जब आप टंग को ऊपर करके अपने सलाइवा वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे डक्ट्स की ओपनिंग होती है, जब वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे भी म्यूकोसील जो है वो पाया जाता है। कभी कभी ये एक पेयर में होता है, कभी 2 पेयर में होता है। तो ये भी ग्रोथ जो है वो देख करके बहुत अजीब सा लगता है कि ये कैंसरस ग्रोथ है, पर ये कैंसरस ग्रोथ नहीं होता है। ये एक नॉर्मल ग्रोथ है जिसकी सर्जरी करके इसको आराम से ठीक किया जा सकता है। कभी कभी हार्ड पैलेट में इस तरीके का सिस्ट फॉर्म हो जाता है कि उसको देख करके बड़ा अजीब सा लगता है। वो लगता है जैसे कि कोई एक कैंसरस ग्रोथ हो चुका है, वहाँ पे इसके अंदर पस का फॉर्मेशन हो गया है, ये कैसे ठीक होगा। तो ये भी एक तरह का नॉर्मल ग्रोथ होता है। इसको भी कैंसरस ग्रोथ समझ करके इसको छोड़ना नहीं चाहिए या इसको बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना चाहिए। जब आप सर्जन के पास जाते हैं तो सर्जन आपकी उस दांत से रिलेटेड जो वो सिस्ट फॉर्म हो रहा है उसको रिमूव करके और उस सिस्ट को रिमूव करके आपके जो कंडीशन है वो बिल्कुल उसको नॉर्मल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे मुंह में बहुत सारे ऐसे जगह पर बहुत अजीब से ग्रोथ जो हैं वो बनते हैं। कुछ दिनों के बाद वो खुद ही ठीक होने लगते हैं या फिर वो उनमें ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होते रहता है और लाइफ टाइम वो उसी टाइप से पड़े हुए रहते हैं। तो कोई भी ग्रोथ नॉर्मल है या कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस कंडीशन है, ये जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरत होती है अपने डेंटिस्ट से। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपका कंफर्म कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या एक आम डेंटिस्ट आपके सारे लीजन को कंफर्म कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे लीजन को डेंटिस्ट कंफर्म कर सकते हैं, पर अगर आप दिखाना चाहें तो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी विभाग के जो डेंटिस्ट होते हैं
उनके पास जा कर के आप अपने लीजन को आप अच्छे से या अपने ग्रोथ को अच्छे से जांच करवा सकते हैं, जिससे आप 110% कन्फर्म हो जाते हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि आपका ये जो लीजन है या ये ग्रोथ है वो कैंसरस नहीं है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो ग्रोथ एक नॉर्मल ग्रोथ हो सकता है, जो कि कुछ दिन के मेडिसिन के बाद या फिर कोई सर्जरी के बाद बिल्कुल उसको ठीक किया जा सकता है। तो जब भी कोई छोटा मोटा सा ऐसा ग्रोथ होता है, तो आपके मन में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप अपने मन में पहले से ही डर को बैठा लेते हैं और ये सोच करके कि ये कंडीशन कैंसर कंडीशन हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सर्जरी करने को बोलेगा, पर ये सही नहीं है। आपको जितनी छोटी ग्रोथ होती है उतना कम कॉम्प्लिकेशन होता है और आपकी जो कंडीशंस होती है उसको नॉर्मल किया जा सकता है। कोई अगर छोटी मोटी ग्रोथ होती है तो उसकी सर्जरी करके उसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद इसको रेडियोलॉजी कर दी जाती है, जिससे कि उसमें के जो सेल्स के जो न्यूक्लियस जो होते हैं, जो कि अनकंट्रोल्ड रूप से फैलते हैं, उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है और फिर से आपके कैंसर सेल जो हैं वो डेवलप ना करें। और अगर कोई बड़ा सा लीजन होता है, बड़ा कोई ग्रोथ होता है, तो पहले उसको कीमोथेरेपी के द्वारा उसके सेल्स को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद उसकी सर्जरी रेडियोथेरेपी जो है वो दी जाती है। तो इस तरीके से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और फिर सर्जरी के द्वारा आपके कैंसर ग्रोथ को भी रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ओरल कैंसर जो है वो सबसे कॉमन कैंसर माना जाता है, जिसकी सर्जरी करके लाखों लोगों को ठीक किया जा सकता है। उसमें से आप भी हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। इसीलिए समय पे आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए और अपने जो ग्रोथ है उसकी जांच ज़रूर कराएं, कंफर्मेशन ज़रूर लें कि आपको कौन सी ग्रोथ हुई है। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। ये वीडियो कहीं कोई कंफर्म नहीं करता है कि आपका जो ग्रोथ है वो कैंसरस ग्रोथ है या फिर नॉन कैंसरस ग्रोथ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।